हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी पॉइंट। और इस एसएम स्टडी पॉइंट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के जो सुगम गणित है उससे प्रश्नावली 1 का ए में जो क्वेश्चन है, आज इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करने वाले हैं। और किस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाता है, आज पूरा प्रोसेस इजी तरीके से बहुत ही सरल माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है रिक्त स्थान भरे। मतलब ये कि 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरे। अब रिक्त स्थान जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ 5 क्वेश्चन दिया गया है, जो रिक्त स्थान है खाली स्थान वाले हैं उसको भरना है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि -7 का व्युत्क्रम क्या होगा। -7 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो कहने का मतलब ये कि -7 है तो -7 को आप क्या कीजिए कि पहले तो आप क्या कीजिए कि इसको परिमेय संख्या में बनाइए। तो इसका परिमेयकरण कीजिएगा, यानी कि -7 का जो है नीचे क्या हो जाएगा 1 मान करके परिमेय संख्या का बना देंगे। और इसका व्युत्क्रम जो है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और नीचे ऊपर वाला जो है नीचे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/-7। ये आपका आंसर हो जाएगा कि -7 का व्युत्क्रम 1/-7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब सेकंड नंबर की बात करते हैं कि कह रहा है कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत, परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या होता है तो संवृत होता है। क्या होता है? संवृत होता है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा आपका संवृत। समझिए ध्यान से, इसका आंसर क्या हो जाएगा संवृत। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा संवृत। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। करा के शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होगा या नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि जीरो का, शून्य का मतलब क्या होता है जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, इसलिए यहां पर इसका आंसर होगा नहीं। अगर यहां समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो यहां पे देख लीजिए इसका आंसर होगा नहीं। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 4 नंबर प्रश्न में है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होगा, यानी कि एक परिमेय संख्या दिया हुआ है जो कि शून्येतर है और उसका कह रहा है कि परिमेय संख्या होगा। तो क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि परिसंख्या लिखा हुआ है तो परिमेय सीधे हो जाएगा। इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से कह सकते हैं। उसी प्रकार से जो है ये 4 नंबर में है आपका कि ... का व्युत्क्रम नहीं है। किसका नहीं है? आप यहाँ पर भी देख सकते हो शून्य का नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर ले सकते हैं और इस तरीके से इसका आंसर बन के तैयार हो गया 7 नंबर का क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न का, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप इसे समझने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। देख लीजिए, कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो -1/2 है। यदि उनमें एक संख्या 11/-14 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या क्या होगा वही हमें निकालना है। दूसरी संख्या हमको नहीं दिया हुआ है, हमको नहीं पता दिया है, लेकिन उसमें से एक संख्या हमें पता है और दोनों का जो गुणनफल है वो भी हमें पता है। तो चलिए दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसका हल और यहाँ पे हम लोग मानने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे? माना की। क्या मानेंगे? दूसरी संख्या नहीं दी हुई है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी संख्या। क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर जो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? x। दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं? x। और पहली संख्या, यानी कि इसमें से एक संख्या दी हुई है तो हम पहली संख्या मान लेते हैं, जो कि पहली संख्या यहाँ पे लिख देते हैं। पहली संख्या, पहली संख्या बराबर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे देख सकते हैं कि 11/-14 इस प्रकार से दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है -1/2 है। तो हमको यहाँ पर देख लेते हैं, इसके यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से, यानी कि सवाल जिस प्रकार से कह रहा है उस प्रकार से कर लेंगे। कह रहा है कि परिमेय 2 परिमेय संख्या, तो ये 2 परिमेय संख्या निकल गया ना,
तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल कर रहा है, तब गुणनफल हम निकालते हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि पहली संख्या हमारा 11/-14 इस प्रकार से, और गुना करेंगे x करेंगे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाता है, -1/2, -1/2 इस प्रकार से। अब यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे हमको गुना करना है पहले इसका, तो गुना करेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा 11x को गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ है तो एक मान करके आप बट्टा में ले सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये 11 को x को गुना करेंगे तो ये हमारा 11x हो जाएगा इस प्रकार से, और बट्टा -14 को 1 से गुना करेंगे -14 हो जाएगा, और बराबर में ये -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, आपको बता रहे हैं कि इसमें जो है तिरछा गुना करना होगा, यानी कि -1 को -14 से गुना करेंगे और फिर 11x को 2 से गुना करेंगे, इस प्रकार से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। तो 11x को 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22x, और ये बराबर है तो बराबर रखेंगे। फिर -1 को, सबसे पहली बात तो ये कि माइनस माइनस कट जाएगा जो कि प्लस हो जाएगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 14 को 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास 14 आता है। ओके, अब यहाँ x निकाल देते हैं, इसीलिए यहाँ लिखेंगे x बराबर, जो कि ये होगा हमारा 14/22। इसको आप 2 से काट सकते हैं, जो कि 2 सत्ते 14 और 11 दूना 22, और यानी कहने का मतलब ये कि 7/11 इस प्रकार से आ जाएगा, जो कि x का वैल्यू। और हमने कह रहा था क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दूसरी संख्या x मान है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दूसरी, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या माने हैं, x, और x बराबर कितना आया है, 7/11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से जो है आप 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिए, समझ लिए हैं। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिए हैं, समझ लिए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसके आगे जब भी हम वीडियो लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके और कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।